दोस्तों आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के युवा पारंपरिक खेती के बजाय टमाटर जैसी सब्जियों की खेती करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आज टमाटर की खेती कैसे करते हैं और कैसे उसमें लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं उसके बारे में A to Z जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा देना, जिससे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम टमाटर की खेती के बारे में करने वाले जानकारी के कुछ पॉइंट, जैसे कि टमाटर की फसल, टमाटर की नर्सरी कब तैयार करें, टमाटर की उन्नत किस्में कौन सी है, भारत में टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म कौन सी है और उसकी विशेषताएं और लाभ क्या है, 1 एकड़ में होने वाली पैदावार, टमाटर की बुआई का सही समय, टमाटर के पौधे कैसे तैयार करें यानी नर्सरी कैसे तैयार करें, टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें, टमाटर की खेती का तरीका, खाद्य एवं उर्वरक, ठंडी में पाला और गर्मी में लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा कैसे करें और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें वो जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम टमाटर की फसल के बारे में जानेंगे। तो आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। और टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। और दोस्तों भारत में टमाटर की खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है। इस लिहाज से टमाटर की खेती लाभ का सौदा साबित हो रही है। यदि टमाटर के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। टमाटर की उन्नत किस्में। टमाटर की देशी किस्मों में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख है। और टमाटर की हाइब्रिड किस्में में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख है दोस्तों। अब जानते हैं भारत में टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म, तो उसका नाम है अर्का रक्षक। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय और जानीती है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ तो इस किस्म में बम्पर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अर्का रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुरूप होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्का रक्षक की किस्म की विशेषताएं और लाभ। यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख डॉक्टर सदाशिव का कहना है कि भारत की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुणित रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु, झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की अच्छी क्षमता है। वही इसके फल का आकार गोल, बड़ा, गहरा लाल और ठोस होता है। वही फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है, जो बाजारों की मांग के अनुकूल है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 1 एकड़ में होती है 500 क्विंटल की पैदावार टमाटर की उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में। तो दोस्तों डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है,
जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है। इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टर 190 टन का उत्पादन लिया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो 1 एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है, जो अन्य किस्मों की तुलना में इस किस्म में बहुत ज़्यादा पैदावार प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टमाटर की बुआई का सही समय। तो दोस्तों जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हो तो नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें और पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। दोस्तों अब बात करते हैं टमाटर की पौधे कैसे तैयार करें। खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौधे की नर्सरी में तैयारी की जाती है। इसके लिए नर्सरी को नेव से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनानी चाहिए। इससे नर्सरी में पानी ठहरता नहीं है। वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम कैप्टान से उपचारित करना चाहिए। वही खेत में 8-10 ग्राम कार्बोफुरान 3G प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10-15 सेंटीमीटर के हो जाए तब उन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हो तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का pH मान 7 से 8.5 होना चाहिए, क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीज को 3 ग्राम कार्बोनडाइजम से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर में सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में टमाटर की फसल ले रहे हो तो 10 से 15 दिनों के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। दोस्तों तो अब बात करते हैं टमाटर की खेती का तरीका। दोस्तों खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करके 250 या 300 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी जुताई कर ले और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दे। इसके बाद टमाटर के पौध को 60 जेम 45 सेमी की दूरी लेते हुए रोपाई करें। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव न हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम तथा पोटाश 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। 1/3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखर कर
अच्छी तरह मिला देना चाहिए और बाकी का नाइट्रोजन को 2 बार बराबर भागों में बांटकर प्रति रोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद फिर से समान रूप से डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। और दोस्तों, जब फूल और फल आने शुरू हो जाए तब 0.4 और 0.5% यूरिया को घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन छिड़काव पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अधिक छिड़काव होने पर फसलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहती है। वहीं हल्की संरचना वाली मिट्टी में फसल के फल फटने की संभावनाएं रहती है। प्रतिरोपण के समय 20-25 किलोग्राम बोरक्स प्रति हेक्टर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला देना चाहिए। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0.3% बोरक्स का घोल फल आने पर 3-4 बार छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ठंड में पाला और गर्मी में लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा। दोस्तों, टमाटर के पौधे को रोपने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद 15-20 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की फसल को ठंडी में पाला और गर्मी में लू से बचाना बेहद ज़रूरी होता है। टमाटर की फसल को पाला और लू से बचाने के लिए 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में अच्छी नमी बनी रहे। इससे ठंडी में पाला और गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। यदि आपके खेत में खरपतवार की समस्या अधिक है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टर के दर से प्रति रोपण से पूर्व डालना चाहिए। वही रोपण के 4-5 दिन बाद स्टाम्प 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और दूसरी कौन सी खेती के बारे में जानना चाहते हो वो कमेंट करके अवश्य बताना। तो दोस्तों, थैंक्स टू वॉच। जय जवान जय किसान।